तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनो स्टाइल टाकोस, वो भी पैन में। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 कप बॉइल्ड राजमा। और राजमा जो है वो अच्छे से बॉइल्ड होना चाहिए। देखिए इस तरीके से इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और बिना किसी पानी के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे चर्न करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इसके साथ ऐड करेंगे 3 बॉइल्ड और ग्रेटेड पोटैटोस, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ मिक्स्ड हर्ब्स या फिर आप ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। साथ में जाएगा हाफ टेबल स्पून ऑफ मैदा, हाफ टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और हाफ टेबल स्पून ऑफ ये मक्के का आटा है। अगर ये ना हो तो आप आधा आधा चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर बढ़ा लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड जैसे ये सारा मिक्स हो जाएगा हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पोर्शंस ले रही हूँ बॉल बनाने के लिए, क्योंकि टाकोस के बीच में हमें इसे रखना है। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स होंगी तो वो टाकोस से बाहर की तरफ आएंगी, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि ये पैटी जो है वो आप छोटे छोटे साइज़ की बनाइएगा। तो यहाँ पर ये सारी पैटी बन करके रेडी है। अब स्लरी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 3 टेबल स्पून ऑफ मैदा, 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून ऑफ मक्के का आटा और थोड़ा सा सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट। अगर मक्के का आटा ना हो तो आधा आधा टेबल स्पून मैदा और कॉर्नफ्लोर को आप बढ़ा लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी स्लरी बना लेंगे। जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि उसके सारे जो लम्ब्स हैं वो निकल जाएँ अच्छे से। तो यहाँ पर ये स्लरी बन करके रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक पैटी लेंगे और मैं यहाँ पर फोक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे कोट करना बहुत इजी रहता है एंड साथ ही साथ हाथ भी गंदे नहीं होते। तो इस तरीके से मैंने इसको बैटर में कोट कर लिया है। और अब इसको मैं यहाँ पर मिक्स में डाल दूँगी। ये मैंने जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कोट कर लेंगे अच्छे से। तो आपने देखा इस तरीके से हाथ भी नहीं गंदे हुए और ये बन करके रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इस तरीके से पैटी को कोट करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। तो जब आप डीप फ्राई करेंगे तो जो स्लरी और जो इस पर आपने कोटिंग की है ये बाहर नहीं निकलेगी, एकदम सेट हो जाएगी अच्छे से फ्रिज में। तो ये 10 मिनट तक फ्रिज में रेस्ट कर चुके हैं। अब मैं इनको मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और अब इसको हमें मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। और इसको हर आधे 1 मिनट पर हमें टर्न करते रहना है। उससे क्या होगा कि जो इसका कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा और एक इवन सा जो गोल्डन ब्राउन कलर है वो इसमें आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके के कलर में आ गया है, मतलब बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रंची लग रही है। अब चलिए हम टाको के ऊपर की तैयारी कर लेते हैं, जो उसका कवरिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स मैदा लिया था और साथ में 3 टेबल स्पून ये सूजी है। साथ में डालेंगे सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाली है एंड 2.5 टेबल स्पून यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है। तो इस तरीके से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको हम नीड करते जाएंगे। पानी जो है वो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हम उसे नीड करते जाएंगे। तो अभी हम सॉफ्ट डो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें सूजी भी पड़ी हुई है। तो सूजी जब फूलती है तो वो जो डो है वो हल्का सा हार्ड हो जाता है, इसलिए अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाया हुआ है। तो यहाँ पर डो रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने हाफ टी स्पून जितना ऑयल यहाँ पर डाला है और थोड़ा सा हम इसे वापस से नीट कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से कोट हो जाए सारे डो में, बस इस तरीके से। और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। सो आफ्टर 15 मिनट्स आप देखेंगे कि ये डो कुछ इस तरीके का हो गया है। इसको फाइनल बार हम एक बार और नीट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा
और ये आप देख रहे हैं कि डो कितना अच्छा फॉर्म हो गया है, बाउंसी भी है, स्मूथ भी है, बिल्कुल परफेक्ट मीडियम कंसिस्टेंसी में ये हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर काउंटर पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दिया है और अब हम इसका एक लॉग फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया था। अब हम एक पोर्शन लेंगे और काउंटर पर वापस से सूखा मैदा हम डालेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी बिल्कुल पतली रोटी बनानी है। तो इसको जितना पतला हो सके उतना पतला हमें इसको बेलना है, क्योंकि आपने टाकोस में देखा होगा कि उसमें हल्की सी लेयर्स जैसी रहती हैं। तो उसके लिए हम इसको लेयर्स वाला पराठा बनाएंगे इसका। तो इनिशियली अभी हम इसको बिल्कुल पतला पतला बेल लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैदा लगेगा पतला बेलने के लिए। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये सूख रहा है, ऊपर से नहीं बेल पा रहा है, ये चिपक रहा है काउंटर पे, तो आप थोड़ा थोड़ा सा इस पर मैदा स्प्रिंकल करिएगा और इसको बेलते जाइएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल पतली सी एक रोटी बना ली है। अब इस पर मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून ऑफ बटर और इसको हाथों की हेल्प से मैं अच्छे से फैला रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से थोड़ा ज़्यादा इवनली इसमें फैलता है। और साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से जो ड्रॉप्स हैं वो ऑयल के भी यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इससे क्या होता है, बटर और ऑयल का मिक्स हो जाता है, क्योंकि बटर क्या होता है वो आटे में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ऑयल है उससे पराठा क्रंची बनता है। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। अब इस पर बहुत सारा हमें सूखा मैदा छिड़क लेना है। इससे जो लेयर्स है ना वो खुली पतली स्ट्रिप्स में कट करके रख लेंगे इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इकट्ठा करके एक लॉग जैसा बना लेना है। ये प्रोसेस जो है वो हम एक बार जब करके रख लेते हैं सारे पोर्शंस के साथ तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगता है। बस ये थोड़ा सा एक ये मेहनत का काम है, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ती है। अब हम क्या करना है कि इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। ये प्रोसीजर जो है आपने कई सारे लच्छा पराठा वगैरह बनाते उसमें भी देखा होगा। मेरी एक लच्छा पराठा की रेसिपी है, उसमें भी मैंने सेम इसी प्रोसीजर से बनाया था। तो यहाँ पर एक ये रोल बन करके रेडी है। इसी तरीके से हम चारों पोर्शंस के बना लेंगे। सो दीज ऑल आर रेडी नाउ। अब चलिए हम इसको फाइनली हम बेल लेते हैं। तो अब इसमें से मैंने एक पोर्शन ले लिया है और उसको इस तरीके से मैं हाथों से ही फैला रही हूँ। और आप देख रहे हैं कितना एफर्टलेसली ये बिल्कुल आराम से ये फैल रहा है। मुझे इवन रोलिंग पिन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना बेलन के भी ये फैल जा रहा है। बट इन केस अगर आप रोलिंग पिन का यूज़ करना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, रोलिंग पिन लेना है और उसको बिल्कुल हल्के हाथों से, ये देखिए आगे की तरफ इस तरीके से करके इसको बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि जितनी लेयर्स है ना ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगी और ये खुल के नहीं आएंगी। तब यहाँ पर मैंने एक तवा हीट कर लिया है, ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तवा है। एंड इसकी लेयर्स देखिए कितनी अच्छी है बनी हुई है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा कर दीजिएगा अगर कहीं से खुल रहा होगा तो, और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिएगा और इसको फ्लिप कर लीजिएगा। इस समय पर हमें इसमें कोई भी ऑयल, बटर, घी कुछ भी नहीं लगाना, बस इस तरीके से सेक करके रख लेना है। इसकी एक साइड हमें ज़्यादा सेकनी है, वो क्यों सेकनी है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से कर लीजिएगा और इसके बाद इसको उतार करके रख लीजिएगा। अब चलिए हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो जो ज़्यादा सिकी वाली साइड है ना उस पर हमें ये हरीसा सॉस लगाना है। हरीसा सॉस की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगी। अदरवाइज़ मेरी जो डोमिनोज ज़िंगी पार्सल की रेसिपी है ना उसमें ये मैंने पूरा डिटेल में बनाना भी सिखाया है, आप उस वीडियो में से भी देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ पर पैटी बना करके रखी है, ये मैक्सिकन पैटी, यहाँ पर हम इसको रख देंगे एंड दूसरी साइड से हम इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पर तवा जो है वो मैंने लो फ्लेम पर हीट किया हुआ है, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करना है, क्योंकि हम ओवन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो डोमिनोज में वो लोग बनाते हैं वो लोग बेक कर करके इसको बनाते हैं, तो हम यहाँ पर बिना बेक किए हुए बना रहे, तो इसलिए मैंने लो फ्लेम पर रखा है और इसको ढक देंगे सो दैट कि मॉइस्चर भी इसमें बना रहे। और वापस से हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी बटर लगा लेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाली साइड थी जिसको हमने ऊपर कर लिया, ये कितनी अच्छी एकदम गोल्डन सिकी है एंड ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और फ्लेकी भी दिख रही है। तो बस इसी तरीके से हम इसको फ्लिप कर करके सेक लेंगे। अब जो इसका ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम इस तरीके से टोंग से पकड़ लेंगे और थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से सेकेंगे ताकि जो नीचे का इसका पोर्शन है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो रहा है, अच्छे से कुक भी हो रहा है इस प्रोसीजर से। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए हम इस तरीके से सेक लेंगे और ये रेडी है बन करके। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लग रहे हैं ना बिल्कुल डोमिनोज़ वाले टाकोस की तरह, एंड ऑल्दो हमने इसको बेक करके नहीं बनाया है और इसके अंदर की आप लेयर्स देखिए कितनी अच्छी से खुल के आई हैं एंड साथ ही साथ जो इसका पराठा है ऊपर का वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। तो अगर आप भी सारे प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो करेंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ तो आप लोग भी ये बिल्कुल इसी तरीके से विदाउट बेक किए बना पाएंगे। और इसका जो टेस्ट है ना वो एग्जैक्टली टाकोस जो मैक्सिकाना हम लोग खाते हैं बिल्कुल उसी की तरह आया है। तो यू गाइज ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी एंड डू लेट मी नो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।